फाइनली जो है मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 की शुरुआत जो है 15 फरवरी के दिन होने वाली। जो बच्चे 15 फरवरी के लिए जो है वायरल क्वेश्चन पहले बच्चों लाया हूं, यहां पर आपके परीक्षा में कोई भी सेट कोड मिल सकता है। एग्जाम में आपके सामने जो है सेट कोड ए से लेकर जेड तक आपका दिया जाएगा, यानी टोटल बिहार बोर्ड के द्वारा 10 सेट कोड तैयार किया गया पहले बच्चों। और जो अभी हम आपको करवाने वाला हूं, यहां से आपकी परीक्षा आज के वीडियो से आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगने वाला है। चाहे आपका प्रथम सेटिंग यानी 101 सेट कोड हुआ है ना, आपका विषय कोड 101 होगा या 201 हो गया, आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से क्वेश्चन पहले बच्चों लड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। याद ना, परीक्षा में जैसा कि आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है ना, बीएसएवी के द्वारा जो एक नया पैटर्न, जैसा कि आपको पता है कि 2 गुना यानी 100 प्रश्न दिया जाएगा और 50 का आपको जवाब देना है। तो सभी बच्चे यहां पर आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले है ना पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले बच्चों लड़ेगा, वो सारा क्वेश्चन यहां पर हम आपको बताने वाला। तो सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा। टोटल आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में लड़ने वाला है, जो क्वेश्चन बोर्ड द्वारा पूछा जाएगा वही क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग जो है ना वायरल क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798903043। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी बच्चे जितने मैट्रिक स्टूडेंट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके व्हाट्सएप इस पे कॉल नहीं करना है, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आपको वायरल क्वेश्चन सभी विषय का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा पहले बच्चों। इसलिए जितने स्टूडेंट है सबको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है। और हाँ, चलिए शुरुआत करें वायरल क्वेश्चन की। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इस रूप में आपका वायरल क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा है ना। 15 फरवरी के दिन आपका प्रथम पाली, याद है ना, फर्स्ट सीटिंग आपकी परीक्षा हो या आपका सेकंड सीटिंग एग्जाम हो, दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली प्यारे बच्चों। तो सभी स्टूडेंट के लिए एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, रामबाण आपका यह वीडियो जो है साबित होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहां पर आप लोग देख लो, सबसे पहले निर्देश क्या जारी हुआ बिहार बोर्ड की तरफ से। यहां देखिए 1 से 100 तक आपका क्या है ना, 1 से लेकर 100 तक के जो प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से कोई एक सही है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प ओएमआर सीट। जब एग्जाम में बैठो वहां पर ओएमआर सीट मिलेगा और आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो आप सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए, और जितने नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा पहले बच्चों। हर एक वीडियो का इसके बाद सब्जेक्टिव वीडियो तभी मिलेगा आपके पास नोटिफिकेशन जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन आंसर लगाते जाओ। पहला प्रश्न क्या है, आत्मजय नामक जो है पूछा जा रहा प्रबंध काव्य जो है किस कवि द्वारा लिखा गया है। गुरु नानक होगा है ना, वीरेंद्र नगवाल है, कुंवर नारायण है और प्रेमधन की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन पहले बच्चों दिया गया। सभी बच्चे जितने स्टूडेंट है एक बार लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप सभी को जो है मेहनत जितना हो सके आप लोग इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता पहले बच्चों शोर मचाए। तो मेहनत करने में आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी अभी पहले एक बार सब्सक्राइब बटन दबा लो, क्योंकि एग्जाम में जो लड़ेगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों वही लाया हूं, ठीक है। तो सभी बच्चे फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। चलिए सबका सही जवाब आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर भी लगाते जाओ। गुरु है ना, कुंवर नारायण बिल्कुल सही जवाब होगा। आत्मजय जो है नामक जो है प्रबंध काव्य जो है किस कवि द्वारा लिखा गया, तो आपको याद है ना कुंवर नारायण एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख जो है प्रतिभा थी। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा किनकी थी बताओ जरा। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा था, आपको याद ना अज्ञे जी की थी, तो याद रखना है ना वत्सायन अज्ञे जी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सभी बच्चे पूरा वीडियो देखिएगा, एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। बताओ जरा, किसने जो है जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया पहले बच्चों, तो मां ने नहीं किया था। तो आंसर डी ऑप्शन सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। 15 फरवरी के दिन अगर जो बच्चे मैट्रिक की हिंदी की परीक्षा में बैठने वाले हो अंत तक आप लोग बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर देखो क्या पूछा गया है, मां रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर जो है घर आई। सीधे एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, एक एक छपेगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो याद रखना मां पूछा जा रहा कितने बजे आई थी प्यारे बच्चों, तो याद है ना 11 बजे है ना। यहां पर ऑप्शन है पौने 11 बजे, 7 बजे और 10 बजे। तो पौने 11 बजे प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, पौने 11 बजे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 4 तक तो हो गया क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न देखिए है ना। चलिए सभी बच्चे लाइक से सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए। यहां पर क्वेश्चन दिख गया सबको है ना, मां कितने बजे लौट कर आई थी, याद है ना
11:15 बजे, ऑप्शन ए सही जवाब है प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाइए, जितने स्टूडेंट हैं सबके सब, और सभी बच्चे लाइक से सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए, दबा के आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए। चलिए, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, एकदम 100% प्यारे बच्चों लड़ेगा। चलिए आंसर लगाओ 5 नंबर में, गांव में जो है पूछा जा रहा है क्या, जुआरी किस्म का व्यक्ति पूछा जा रहा है, कौन था प्यारे बच्चों? रंगप्पा था, उत्तर सी सही जवाब है, रंगप्पा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? नाइट की उपाधि जो है मैक्स मुलर को दी गई प्यारे बच्चों, तो उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब है, मैक्स मुलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर प्रश्न क्या है ना, हिंदी कविता में जो है पूछा प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक कौन है प्यारे बच्चों? 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है, ये थे नलिन बिलोचन शर्मा, उत्तर प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या, आत्मसात शब्द में प्रत्यय, अंतिम शब्द प्यारे बच्चों प्रत्यय से है ना, क्वेश्चन 2-3 नंबर पूछा जाएगा, तो अंतिम शब्द में क्या आत्मसात में देखो सात आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, विचार और वितर्क जो है किस लेखक की रचना है? विचार जो है विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। परीक्षा से पहले यह वीडियो जब भी आपके पास आ रहा है, रिकमेंड कर रहा है प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। और जितने नए स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती जरूर कमेंट कर दीजिएगा। सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया ये 9798030243, सभी विषय का वायरल क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ने वाला सब्जेक्टिव गेस्ट प्रश्न जो एग्जाम में सीधे टकराएगा, इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए 9798030243 एजुकेशन गैलेक्सी नाम से। और व्हाट्सएप पर हाय या हेलो में आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, हाय या हेलो, उसके बाद लिखना, तो आपके पास एक लिंक आएगा ग्रुप में जुड़ने का, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएगा जरूर, ठीक है। चलिए यहां पर क्या होगा, विचार और वितर्क जो 21 लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखो 10 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहां पर बात हो रही क्या, नाखून बार बार काटते रहना, ये पूछा जाए अलंकृत जो है करते रहना है ना, निरूपित करता है, बताना आपको ये किसको निरूपित करता है प्यारे बच्चों? ये निरूपित करता है सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना को, तो उत्तर सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घृणा जो है, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा का क्या होगा विलोम? बताओ जरा, 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिया गया, बताओ, नफरत होगा, प्रेम होगा, सहयोग होगा या सत्कार होगा? घृणा यानी उसका क्या होगा विलोम, उल्टा क्या होता है? प्रेम होता है, उत्तर बी सही जवाब है। देखिए प्यारे बच्चों कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा, देख लो सभी बच्चे, परीक्षा से पहले यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हवा शब्द का लिंग निर्णय कर, अब यहां पर प्यारे बच्चों बताना है हवा जो है इसमें कौन सा लिंग है, हवा कौन सा लिंग है प्यारे बच्चों? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, हवा आपका स्त्रीलिंग है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन में 13 कुल 4 आदमी है, बता रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध होगा? बताओ जरा कौन सा पदबंध है? कुल 4 आदमी है, ये आपका हो गया विशेषण पदबंध, उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, थोड़ा सा फास्ट करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है आपको, और पूरा क्लास देखिएगा, जब तक पूरा क्लास नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और सब लगभग देखो अभी भी 90% ने तो सब्सक्राइब कर लिया, 10% अभी भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया। सभी बच्चे एकदम सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। बताओ जरा, है ना, पूछा जरा उसने अपने मित्र का पुस्तकालय जो है खरीदा, अब यह वाक्य क्या है ये बताना है, यह वाक्य जो है प्यारे बच्चों कौन सा वाक्य है? ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा, उत्तर बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 प्रश्न क्या है, नक्षत्र लोक जो है किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक जो है किस लेखक की कृति है? तो आपको याद है गुणाकार मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर देखो 16 है ना, किसकी उपमा दी जाए? बताओ जरा इसके लिए एक शब्द क्या होगा, किसकी उपमा दी जाए? इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, उपमेय हो जाएगा। यहां पर देखो डी में ऑप्शन दिख रहा है उपमेय, बिल्कुल सही जवाब है, उपमेय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, देखो क्या है 17 और 18, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपका देने वाला है, ठीक है। एग्जाम में बैठने से पहले सारा क्वेश्चन रट लो प्यारे बच्चों। मराठी जो है, मराठी भाषा की लिपि पूछा जा रहा है क्या है? बताओ जरा, मराठी जो भाषा जो है इसकी लिपि क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका देवनागरिक है, तो उत्तर डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारा नगरी जो है कौन आपका जो है परमार शासक जो है विधान अनुरागी कौन थे प्यारे बच्चों? 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है, तो 18 का सही जवाब आपका भोज हो जाएगा, उत्तर बी सही जवाब है। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए इस वीडियो को 4 बार 5 बार 10 बार देखो, लेकिन सारे क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, 19वां प्रश्न देखिए, महाविद्यालय जो है नामक कहानी संग्रह जो है किनकी रचना है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह जो है किनकी रचना है? तो ये रचना है विनोद कुमार शुक्ल की, उत्तर सी ऑप्शन सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन रट लो प्यारे बच्चों। बहादुर की मां जो गुस्से से पागल क्यों हो गया था? क्योंकि बहादुर ने क्या किया था पता है? महेश को मारा था, इसलिए जो है ना बहादुर की मां क्या हो गई थी? गुस्से से पागल हो गई थी प्यारे बच्चों, तो उत्तर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, यहां पर 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न
प्रश्न क्या पूछा गया है, किसने सोवियत संघ पर जो आक्रमण किया, बताओ जरा, सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया था? प्यारे बच्चों हिटलर ने किया था। उत्तर बी ऑप्शन सही जवाब होगा, हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर देखो 22वां प्रश्न क्या है, यदि है ना, यदि मनुष्य की परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य के क्या नहीं है, बताओ जरा, परिस्थिति भी जो है मनुष्य की पूछा जा रहा है, क्या नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन नहीं दिया गया यहां पर, तो नियामक नहीं होगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23वां प्रश्न क्या है ना, जन्म के 6 घंटे बाद जो है किनकी माता का देहांत हो गया? सीधे एक एक क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम में, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी बच्चे जितना हो सके एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, है ना, मां सरस्वती का आशीर्वाद बने रहे, सबका एग्जाम बढ़िया जाए और सब बच्चा एकदम फर्स्ट डिवीजन लाना है। चलिए 24वां प्रश्न देखो, आंसर लगाओ, मां सरस्वती का नाम लीजिए, सभी बच्चे सब्सक्राइब बटन भी दबा लो फटाफट। चलिए 24वां प्रश्न क्या है ना, फावरे और हल पूछा जा रहा है क्या, है ना, फावरे और जो है ना, हल और राजदंत बनने को जो है यह पूछा जाए पंक्ति किस कविता की है? देखो जैसे फावरे दिखे, आपको एग्जाम में क्या लगाना है? जनतंत्र का जन्म कहां पर है? ये देखो जनतंत्र का जन्म दिख गया, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा? जनतंत्र का जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 25वां प्रश्न क्या है, एक वृक्ष की हत्या जो है कविता जो है किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या जो है बताओ जो है कविता किसकी रचना है? कुंवर नारायण होगा प्यारे बच्चों, उत्तर सी राइट आंसर है, कुंवर नारायण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। सभी बच्चे लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मेहनत आप लोग इतनी खामोशी से किए कि आपका रिजल्ट शोर मचाएगा, और एग्जाम में आप लोग जब जाओगे तो एकदम गर्दा मचा के आना है क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए जरा क्वेश्चन है ना, बहुत सारा है क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। चलो यहां पर देखो 26वां प्रश्न क्या है ना, वीरेंद्र डंगवाल का जो है पहला कविता संग्रह कौन सा है? बताओ जरा, वीरेंद्र डंगवाल का जो है पहला कविता संग्रह प्यारे बच्चों क्या होगा? इसी दुनिया में हो जाएगा, उत्तर बी राइट आंसर, इसी दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? बताओ जो है प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन बी। एग्जाम में यहां से सीधे लड़ेगा क्वेश्चन। चलिए 28वां प्रश्न, भीमराव अंबेडकर से भी क्वेश्चन रहेगा। भीमराव अंबेडकर के विख्यात है ना भाषण जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बताओ जरा इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ये आपके पास प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है ललई सिंह यादव ने किया था प्यारे बच्चों, उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब है। 100% क्वेश्चन लड़ेगा प्यारे बच्चों, आराम से मेहनत कीजिए, 2-4 बार वीडियो देख लीजिएगा ताकि सारा क्वेश्चन याद हो जाए। 29वां प्रश्न है, ललित विभूषण शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? सभी बच्चे आंसर कमेंट सेक्शन में लगाते जाओ, है ना, तो याद देना 18 फरवरी 1916 ईस्वी, 18 फरवरी 1916 में हुई थी, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो है, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों यहां पर दिया गया, 5 लड़कियां हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो क्वेश्चन में 31 देखो, 31 में प्रश्न क्या, अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपका अंतिम शब्द होता है, अग्रजा में देखो अंत में आ, अग्रजा आ रहा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 32 आंसर क्या है, मदन किसका बेटा है प्यारे बच्चों? मदन की बात थोड़ी जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, इसके बाद सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाएंगे। गिरधर लाल नेक्स्ट वीडियो आपका सब्जेक्टिव का आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, गिरधर लाल बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका जो है ना सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन गेस आएगा, जो एग्जाम में 100% प्यारे बच्चों टकराएगा, तो इसलिए जितने स्टूडेंट है सबको अगर नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप लोग है ना, तभी तो आप लोग वीडियो देख पाओगे, इसलिए सभी बच्चे अभी कभी एक बार देख लो, जो बच्चा नहीं सब्सक्राइब किए कर लीजिए, जो बच्चा कर लियो एक बार बेल आइकन प्रेस कर लो जल्दी से जल्दी। चलिए है ना 32 क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। 33वां प्रश्न देखो, 33वां प्रश्न क्या पूछा गया है ना, क्वेश्चन में 33 क्या है, किस कवि ने जो है ना वर्णश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके जो है निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया है? बताओ जरा किस कवि ने किया? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया, गुरु नानक ने प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु नानक ने ही प्रचार किया था ना, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 34 नंबर प्रश्न है, नगर संवेदना के कवि कौन है? एकदम एक एक क्वेश्चन लड़ेगा। नगर संवेदना के जो है कवि कुंवर नारायण है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कुंवर नारायण, है ना, एकदम जय मां सरस्वती एकदम कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, सभी बच्चे आंसर लगाते जाओ, कमेंट भर देना है, ठीक है। दुर्दांत मानवीय जो विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? एग्जाम से पहले यह वीडियो जो बच्चे देख रहे हो पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, और एग्जाम और अपने दोस्त यार को भी दिखा दीजिएगा ताकि सब बच्चा गर्दा मचा दे। हिरोशिमा होगा, दुर्दांत मानवीय, है ना, जैसे देखो आपको विभीषिका दिखी तो आपको याद रखना है ना, क्या चूज करना, हिरोशिमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 36 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? 36वां प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, बात हो रही क्या है ना, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है ना, भारत के जो है कारण पूछा जाए, नव जीवन का संचार हो चुका है। 36 में बताओ कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा? नीति कक्षा यानी कक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 37 क्या है, नीति कक्षा लिखा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा आपका तत्सम है? तत्सम और है ना उपसर्ग से क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना कर्पूरा आपका तत्सम है, बी ऑप्शन राइट आंसर है।
38वां प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, अरे गुरु नानक के पद कौन से हैं, बताओ जरा। गुरु नानक जो है इनके पद हो जाएगा राम भक्ति में गीत हो जाएगा, उत्तर ए सही जवाब है। क्या होगा, राम भक्ति में गीत होगा। ठीक है, चलिए 38 के बाद देखो प्यारे बच्चों 39वां प्रश्न क्या है, रसखान द्वारा प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है क्या कृष्ण लीला का गान किया गया, बताओ जो रसखान द्वारा जो है कृष्ण लीला का गान जो है किनके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद है ना धनाक्षरी में हो जाएगा, तो उत्तर ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है ना, कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, बताओ जरा। प्रेमधन के द्वारा जो है ना अधिकांश जो रचना की गई ब्रजभाषा और अवधि में, उत्तर बी ऑप्शन सही जवाब है। क्या होगा, ब्रजभाषा और अवधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 41 प्रश्न है ना, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, स्वर्ण किरण प्यारे बच्चों किस कवि की रचना है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है सुमित्रा नंदन पंत होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 42वां प्रश्न क्या है, सात कोड़ी जो है, सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, बताओ सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो आपको याद है ना उड़िया हो जाएगा, उत्तर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43वां प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दांत काटी रोटी जो है मुहावरे का अर्थ होता है प्यारे बच्चों है ना गहरी दोस्ती, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, गहरी दोस्ती। अगला क्वेश्चन क्या, अग्र शब्द का विलोम क्या होगा, अग्र का विलोम होता है सोम, एकदम 100% टकराएगा प्यारे बच्चों, अग्र का क्या होगा, सोम होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अग्र का क्या होगा, विलोम है ना, अग्र शब्द का क्या होगा, सोम होगा, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, 20 का सही जवाब है। चलिए 45वां प्रश्न क्या है, श्याम सुंदर जो है, श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, श्याम सुंदर हो गया प्यारे बच्चों है ना। अब बताना इसमें क्या है जो का लोप हो रहा है, कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा प्यारे बच्चों, चाहे प्रथम पाली एग्जाम हो या द्वितीय पाली एग्जाम, से बैठने से पहले सारा क्वेश्चन रट लीजिएगा। और सभी बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चे देखो 5% बच्चे अभी भी जो है ना सुन लिए कि हाँ सब्सक्राइब करना, लेकिन अभी भी नहीं किए। सबका नाम दिख रहा है, कितने बच्चे किए हो और कितने स्टूडेंट देख रहे हो सिर्फ और कर नहीं रहे हो, सब बच्चे कर लीजिए। मां सरस्वती का कृपा बना रहेगा, सब बच्चे का एग्जाम एकदम गर्दा मचा का होगा एग्जाम में। ठीक है, इनमें से पूछा जाए कौन आपका तत्सम शब्द है प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना। 46 में तभी आपको बताए थे ना, कर्पूरी कहां है, ऑप्शन नंबर सी होगा है ना। अंधों में पूछा जाए काना राजा, लुप्ति का अर्थ क्या होगा, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसी को कहते हैं, तो उत्तर ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यहां देखिए आराम से आंसर लगाओ, सादर का विलोम, एक एक क्वेश्चन लड़ेगा प्यारे बच्चों। सादर जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, सादर का क्या होगा, सादर का क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो यहां पर देखो निरादर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है निरादर, बिल्कुल सही जवाब है ना। देखो देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, देवी नदी बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का था प्यारे बच्चों, तो उत्तर सी सही जवाब है, लक्ष्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50वां प्रश्न है, मंगू के अलावा मां के कितने संतानें थे, मंगू के अलावा प्यारे बच्चों मां के 3 संतानें थे, तो उत्तर बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें 51वां प्रश्न है ना, किसने जो है सीता को जो है रसमलाई भेजी थी, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, भौरी ने, तो उत्तर डी ऑप्शन राइट आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए 51 हो गया है, बहुत कम प्रश्न बच रहा है एकदम है ना। लाइक से सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। चलिए सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था प्यारे बच्चों, सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, याद आया, ऑप्शन नंबर ए। सब क्वेश्चन एक एक लड़ेगा, आराम से पढ़ो, मन लगा के मेहनत कीजिए। देखो सुजाता की जो है कितनी कृतियां जो है प्रकाशित हो चुकी है, सुजाता की जो है प्यारे बच्चों है ना 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, ऑप्शन बी सही जवाब है ना। क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है क्या, नगर कहानी का अनुवादक कौन है, नगर का जो है कहानी का अनुवादक प्यारे बच्चों याद ना सुजाता हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो 55 है, अनुज जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अनुज का क्या होता है, अनुजा होता है, अनुजा कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर प्रश्न क्या है ना, शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध शब्द क्या है प्यारे बच्चों है ना, शुद्ध शब्द क्या है, अधीन, देखो बिल्कुल शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अधीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका व्यक्तिगत प्यारे बच्चों नाम पूछा जाए तो इसका व्यक्तिगत नाम देव था, तो उत्तर ए राइट आंसर है, देव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 58 पूछा गया है क्या है ना, बहादुर जो है ना, बहादुर पर जो है चोरी का आरोप कौन लगाता है ना, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, बताओ जरा। उसका जो है ना रिश्तेदार लगाया था, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही जवाब है, रिश्तेदार। सभी बच्चे अभी भी देखो बहुत सारा बच्चा लाइक नहीं दबाए, क्या बात है, आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हो और सभी बच्चे सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी कर रहे हो। सब्सक्राइब करने में तो कुछ लगता है नहीं है ना, एकदम फटाफट 2 बार दबाना, एक बार सब्सक्राइब करना, उसके बाद एक बार बगल में क्लिक करके बेल आइकन भी प्रेस करना है, तब तो हर एक वीडियो का। उसके बाद एग्जाम के बाद आंसर की भी यूट्यूब चैनल जिसपे यह वीडियो देख रहे हो एजुकेशन गैलेक्सी पे आंसर की भी मिलेगा। ठीक है, चलिए बात हो रही क्या, विराज महाराज अपने जो है ना बड़ा जज जो है किसको मानते थे है ना,
बताओ जरा किसको मानते थे प्यारे बच्चों, अपने अम्मा को, तो उत्तर ये सही जवाब है। हिंदुस्तानी जो है डांस म्यूजिक कहां है, हिंदुस्तानी जो है डांस म्यूजिक प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कलकत्ता हो जाएगा, उत्तर ये सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण जाने का अधिकारी पूछा जा रहा है कौन है ना। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पता चल गया, है ना। अब यहां पर देखो जिसका अंतःकरण निर्मल हो, बिल्कुल सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, उत्तर डी ऑप्शन सही जवाब है। क्या होगा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, रशक खान की बात हो रही है ना, बात हो रही है रशक खान पर पूछा जा रहा है क्या, सैकड़ों इंद्रलोक को जो निछावर करने की बात जो है कौन करता है, बताओ जरा कौन करता है प्यारे बच्चों, तो आपको याद ना है ना, कलील के जो है ना कुंजों पर हो जाएगा, उत्तर ये सही जवाब है। क्वेश्चन में देखो 63 है, नादिर शाह के जो सैनिकों है ना, सैनिकों ने किसे मार डाला, बताओ जरा किसे मार डाला था, घनानंद को हो जाएगा, तो उत्तर देखो यहां पर बी में दिख रहा है घनानंद, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 है, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहां से संकलित है, बताओ कहां से संकलित है, ग्राम्या से यानी गांव यानी ग्राम्या, उत्तर बी ऑप्शन सही जवाब है। बस बहुत कम प्रश्न प्यारे बच्चों बच रहा है, आराम से आप लोग मेहनत करते रहिए, है ना। चलो यहां पर देखो 65वें प्रश्न में पहुंच गए हैं, चलिए आंसर लगाइए और सभी बच्चे एकदम आराम से पूरा वीडियो देखिए, 2-3 बार देखना है। देखिए बात हो रही अज्ञे जी जो किस ना काव्य धारा के कवि हैं, बताओ जरा अज्ञे जी की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो आपको याद ना प्रयोगवाद हो जाएगा, उत्तर बी राइट आंसर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, बताओ जरा, है ना, दूर से जो है पूछा जाए कौन लड़काता है प्यारे बच्चों, तो आपको याद है वृक्ष रूपी चौकीदार, उत्तर सी सही जवाब है, वृक्ष रूपी चौकीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67वें प्रश्न है ना, कवि रेनर मारिया लिखे जो है किनका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, प्रभु का हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 68 नंबर प्रश्न है, ख का उच्चारण स्थान क्या है, ख अगर पढ़ोगे तो देखो कंठ से ही निकलता है, ख देखो कंठ में से निकल रहा है, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सरोज जो है इसका शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सरोज का क्या होगा, सरोज, सरोज का क्या होगा, सरह प्लस जो होता है सरोज, उत्तर सी सही जवाब है, सरह प्लस जो होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर प्रश्न है, शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध शब्द कौन है प्यारे बच्चों, यहां पर देखो गणित देखो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 71 है, सिंधु शब्द में कौन सा संज्ञा है, सिंधु की बात हो रही है, व्यक्ति वाचक हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर ये सही जवाब है। सभी बच्चे इसके बाद हम लाइव भी आएंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ये भी आप लोग कमेंट में बताना है। यहां तो नाम दिख ही रहा है सर, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे ईमानदारी से कमेंट करते हैं। चलिए 72 का आंसर दीजिए, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, नियम में बताना है कौन सा लिंग है, नियम आपका पुल्लिंग है प्यारे बच्चों, उत्तर ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सभापति में पूछा जाए इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सभापति का सभा नेत्री होता है, ये ध्यान रखना है, सभा पत्नी नहीं लगा देना, नेत्री याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है, मैं दिल्ली कल जाऊंगा प्यारे बच्चों, ये आपका भविष्यत काल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, क्या होगा भविष्यत काल। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 75वां प्रश्न क्या है ना, गृह प्रवेश या गृह प्रवेश पूछा जाएगा, है ना, गृह प्रवेश में पूछा जा रहा है कौन सा समास है प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, गृह यानी घर में प्रवेश करोगे तो का व्यक्ति चिन्ह का और लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुख जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा, सुख का पर्यायवाची प्यारे बच्चों प्रसन्नता होती है, तो उत्तर बी राइट आंसर होगा प्रसन्नता। अगला क्वेश्चन देखो 77 क्या है ना, छूत शब्द का विलोम क्या होगा, छूत का विलोम प्यारे बच्चों अछूत होता है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है, छूत का अछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 78 नंबर प्रश्न का ध्यान से दीजिए। अब देखो दशमुख में कौन सा समास है, दशमुख शब्द में दशमुख दशानंद हो या दशमुख हो, ये बहुव्रीहि समास होती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए सभी बच्चे एकदम दबा के शेयर कर देना, अपना दोस्त यार तक यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि सबका एग्जाम बढ़िया जाए, है ना। देखो अपने से बड़ों का जो है आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताओ जरा कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक हो जाएगा पहले बच्चों, उत्तर सी राइट आंसर है ना। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, परीक्षा में कौन सा लिंग है, परीक्षा स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है पहले बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उदय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उदय का क्या होगा, उदय उत्त प्लस ए होता है, उत्त प्लस ए होता है पहले बच्चों, है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, डी वाला स्टूडेंट जितने बच्चे आंसर दे रहे हो एकदम गर्दा मचा दिए, वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निवास में उपसर्ग, उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करे, देखो पहले निवास, वास से पहले क्या रहा नी आ रहा है, तो इसमें देखो हर्षिकार वाला नी है, ये हर्षिकार वाला ही नी लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन क्या होगा ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, 83 देखो, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में जो है सवाल किस चीज का है, बताओ प्यारे बच्चों, सवाल जो है रोटी का है, तो उत्तर सी सही जवाब है रोटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बल्ली अम्बाल जो है ना, बल्ली अम्बाल ने जो है बेटी का ठीक होने के लिए किस
मंदिर में मन्नत मांगी थी, है ना। ठीक होने के लिए जो है वज्रेश्वर नाथ मंदिर में मन्नत मानी, तो ऑप्शन बी सही जवाब है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? बताओ जो है किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज जो है ना, महाराज यहां पर देखो दिख रहा है, महाराज क्या होगा, है ना ययाति केसरी ने। उत्तर सी प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट होगा, 100% क्या होगा, महाराज ययाति केसरी ने। जो बच्चा सी लगा रहे एकदम गर्दा मचा रहे। बताओ सभी बच्चे कमेंट में आज का वीडियो कैसा लग रहा है। सभी बच्चे इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, जितना आपके पास प्यारे बच्चों समय मिल रहा है 2-3 बार देख के एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चल 86 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। बात हो रही क्या, नगर शिक्षक पाठ में जो है ना, अमलराज को जो है कितने नंबर का कमरा जो है ना दिखलाने के लिए कहा गया था? बताओ जरा। 86 का राइट आंसर क्या होगा, 48 नंबर का प्यारे बच्चों कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, है ना, अमलराज को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 48 नंबर, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 है, मंगमा की बहू का जो है ना क्या नाम था? मंगमा की बहू का नाम प्यारे बच्चों क्या था? नजमा नाम था, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? दास का पर्यायवाची होता है चाकर, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन ए, जितने बच्चे दे रहे हो एकदम सही है। चलो यहां देखो, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? बताओ अपेक्षा का क्या होता है? अपेक्षा का अपेक्षित होता है। उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी इसका सही जवाब है। जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती सबका कमेंट आना चाहिए। और इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव आएगा, है ना। आपको एग्जाम से पहले सब्जेक्टिव का भी प्यारे बच्चों वीडियो मिलेगा। जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, अभी के अभी आप लोग कर लीजिए प्यारे बच्चों। और हमने जो नंबर दिया हूं आपको क्या करना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी विषय का वायरल क्वेश्चन के लिए ये जो हमने नंबर दिया 9798 आपको इस नंबर को एजुकेशन गैलेक्सी नाम से सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पर हाय या हेलो मैसेज करके ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। चलिए उसमें पीडीएफ मिलेगा। देखिए बात हो रही वाकजाल शब्द का जो है संधि विच्छेद होगा, वाक प्लस जाल होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब जो है शब्द में कौन सा संज्ञा है? पूरब शब्द में एक संज्ञा पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, उत्तर ए सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 91 के बाद देखो 92 नंबर प्रश्न। देखिए सभी बच्चे आराम से आंसर लगाते जाओ। 92 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा आपका सर्वनाम है? बताओ जरा, है ना। सर्वनाम पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, आंसर लगाओ। यह आपका सर्वनाम है, तो उत्तर क्या होगा? ये ऑप्शन राइट आंसर है ना। गुणवाचक विशेषण कौन होगा? देखो अच्छा हो गया, जैसे कोई भी चीज जैसे बोलते हैं ये तो अच्छा है, या कोई भी चीज खराब है, लाल है, हरियर पियर, ये सब क्या होगा? इसका गुण हो गया, गुणवाचक विशेषण सिर्फ कहते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 94 प्रश्न है ना। बात हो रही बुद्धा एंड जो हिज धम्मा जो है इसके लेखक प्यारे बच्चों कौन है? तो इसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर, उत्तर प्यारे बच्चों क्या होगा? सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? बताओ जो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में प्यारे बच्चों क्या था पता है? किरानी था, तो उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन सही जवाब है, किरानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 96 नंबर क्वेश्चन देखो। 96 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य की पशुता को जो जितनी बार भी काट है ना दो वह मरना भी नहीं जानती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताओ जरा। यह जो है आपका लिया गया है, नाखून क्यों है ना बढ़ते हैं, इससे लिया गया है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है ना। मनुष्य की पशुता को कितना है ना जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, किस पार्ट से लिया गया? नाखून क्यों बढ़ते, इससे लिया गया प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 97 है, अंबेडकर ने भारत को जो है भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जो है किसे माना है? बताओ प्यारे बच्चों, ये माना है जाति प्रथा को, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बस अब बहुत कम प्रश्न बच रहा है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लाइक से सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए, है ना। देखो यहां पर 98 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी जो है इनका जन्म हुआ था है ना 16 जनवरी 1941 में हुई थी, तो उत्तर प्यारे बच्चों बी राइट आंसर है ना। 16 जनवरी 1941 में किनका जन्म हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का, याद रहेगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही जवाब है। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन लड़ेगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, विनोद कुमार शुक्ल है, ललित है ना नलिन जो है विलोचन शर्मा की बात हो रही। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाओ। और सभी बच्चे जितने स्टूडेंट है सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है ना। सभी बच्चे लाइक तो कर ही लीजिए, जितने स्टूडेंट है आई होप आप लगभग बच्चे कर लिए। जो बच्चा नहीं किए मां सरस्वती का नाम एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय मां सरस्वती। और सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, सब बच्चे एग्जाम में एकदम गर्दा मचाना है। और हाँ सभी बच्चे को ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट हैं ये व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज कर लीजिएगा 9798030243 पर। व्हाट्सएप पर आपको पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, है ना, इसको एजुकेशन गैलेक्सी नाम से सेव करके और हाय या हेलो मैसेज करके आप लोग ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? 99 का आंसर लगाओ। मछली पाठ के लेखक जो है ना मछली शीर्षक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन 99 का सी ऑप्शन सही जवाब है प्यारे बच्चों। आज का आखिरी प्रश्न, गुरु नानक कौन थे? बताओ जरा गुरु नानक कौन थे प्यारे बच्चों? तो आपके पास चार ऑप्शन है,
पर दिया जा रहा है। तो आपको याद ना क्या हुआ, सिखों के जो है प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। उत्तर बी ऑप्शन सही जवाब है। जितने स्टूडेंट है थोड़ा ध्यान से समझ लो, जितने स्टूडेंट है, जो बच्चा अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हो, है ना, सबसे पहले आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, है ना, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक तो कर ही लेना है, और जितने नए स्टूडेंट हैं आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ये जो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हूं 97980243 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, ठीक है, ताकि आपको आज के सेशन का पीडीएफ भी मिलेगा। और सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही स्क्रीनशॉट भेजिएगा, और उसके बाद आपको हम ग्रुप का लिंक देंगे, और सभी बच्चों को ग्रुप से अभी से लेकर ज्वाइन रहना। रिजल्ट जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा प्रथम वीक में मैट्रिक का, तो आपके पास समय बहुत कम बच रहा है। जल्दी जल्दी इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9798030243 में, और सभी बच्चे ग्रुप में जुड़ना। आज का पहला वीडियो प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोगों ने आज के सेशन में कितना ऑब्जेक्टिव करेक्ट किया ये भी आप लोग कमेंट कर देना है, ठीक है। आपके सामने हमने नंबर दे दिया, ये बोला 9798030243, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजिए, सबको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, और सबको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषय का वायरल क्वेश्चन मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां सरस्वती जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। प्यारा वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।